नमस्कार बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेज में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 12th क्लास की हिंदी बुक वितान भाग 2 के पाठ 1 सिल्वर वेडिंग जो मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित है, उस पाठ के हम एमसीक्यूज करेंगे यानी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। इस पाठ की समरी को हम पहले ही समझ चुके हैं। आशा करती हूँ कि आपने वो देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखना। मैंने यहाँ हर पर्सन को लाने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक का नाम है ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी मनोहर श्याम जोशी, सी श्याम मनोहर जोशी, डी मनोहर वर्मा। तो इसका सही उत्तर है मनोहर श्याम जोशी। यशोधर बाबू अपने बच्चों तथा पत्नी से क्या चाहते थे? ए पैसा, बी सम्मान, सी परंपराओं का पालन, डी मुक्ति। तो इसका सही उत्तर है बी सम्मान। सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक का क्या नाम है? ए यशोधर बाबू, बी भूषण, सी किसंदा, डी चड्डा। तो इसका सही उत्तर है यशोधर बाबू। यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे? ए भूषण को, बी किसंदा को, सी अपनी पत्नी को, डी अपने साले को। तो इसका सही उत्तर है किसंदा को। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए? ए बॉय सर्विस, बी क्लर्क, सी सहायक क्लर्क, डी सेक्शन ऑफिसर। तो इसका सही उत्तर है बॉय सर्विस। यशोधर बाबू का पूरा नाम है यशोधर बाबू, बी एडी पंत, सी वाईडी पंत, डी ओडी पंत। तो इसका सही उत्तर है वाईडी पंत। यशोधर पंत अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम किससे मिलाते थे? ए टीवी, बी दीवार घड़ी, सी रेडियो समाचार, डी इनमें से कोई नहीं। तो वो दीवार घड़ी से अपना समय मिलाते थे। यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ए 20वीं, बी 30वीं, सी 25वीं, डी 40वीं। तो इसका सही उत्तर है 25वीं। यशोधर दफ्तर के बाबुओं को अपनी सिल्वर वेडिंग के लिए यशोधर बाबू ने कुल कितने रुपए दिए थे? ए 10, बी 15, सी 20, डी 30। तो इसका सही उत्तर है डी 30 रुपये। यशोधर पंत को चड्डा की कौन सी बात इम्प्रॉपर महसूस होती है? ए मोहरी वाली पतलून, बी ऊंची एड़ी के जूते, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए तथा बी दोनों। लेखक ने यशोधर बाबू को किसंदा का कौन सा पुत्र कहा है? ए मानस पुत्र, बी दत्तक पुत्र, सी नाजायज पुत्र, डी पुत्र। तो इसका सही उत्तर है मानस पुत्र। यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? ए दिल्ली के, बी आगरा के, सी कुमाऊं के, डी मेरठ के। तो इसका सही उत्तर है सी कुमाऊं के। किसंदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? ए भाऊ, बी बेटा, सी यशोधर, डी भाई। तो इसका सही उत्तर है ए भाऊ। सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को कौन सी बात चुभी? ए पत्नी द्वारा उपेक्षा, बी भूषण के व्यंग वचन, सी केक काटना, डी दूध लाने की बात। तो दूध लाने की बात। जब सब्जी लेकर यशोधर घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी? ए द्वारिका जाने वाले सुदामा जैसी, बी द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी, सी बचपन के सुदामा जैसी, डी पत्नी के साथ सुदामा जैसी। तो इसका सही उत्तर है द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी। 16वां प्रश्न है, यशोधर बाबू के कितने बेटे थे? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही उत्तर है सी 3। यशोधर पंत का बड़ा लड़का क्या करता है? ए विज्ञापन कंपनी में नौकरी, बी साफ सफाई, सी समाज सेवा, डी शिक्षक। तो इसका सही उत्तर है विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता है। यशोधर का दूसरा बेटा क्या करता है? ए नौकरी, बी साफ सफाई, सी आईएएस की तैयारी, डी समाज सेवा। तो इसका सही उत्तर है सी आईएएस की तैयारी। यशोधर बाबू को कौन सी सवारी निहायती बेहुदा लगती है? ए रेलगाड़ी, बी स्कूटर, सी साइकिल, डी गाड़ी। तो उनको स्कूटर सबसे बेहुदा सवारी लगती है, जबकि उसके बेटा उसको चाहता था कि वो स्कूटर से जाए, लेकिन उसको अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो पैदल ही जाता था। यशोधर पंत का बड़ा लड़का क्या करता है? ए विज्ञापन कंपनी में नौकरी, बी साफ सफाई, सी समाज सेवा, डी शिक्षक। तो वो विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता है। यशोधर पंत के बड़े लड़के का क्या नाम है? ए श्याम,
बी राम, सी भूषण, डी रमेश। तो इसका सही उत्तर है सी भूषण। यशोधर पंत के कितने बच्चे हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका सही उत्तर है 4, 3 बेटे और 1 बेटी। यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे? ए बनावटी, बी धार्मिक, सी मौज मस्ती, डी सादगीपूर्ण। तो इसका सही उत्तर है डी सादगीपूर्ण। यशोधर बाबू जुड़े हुए हैं किससे? ए आधुनिकता से, बी पुरानी परंपराओं से, सी विलायती जीवन से, डी सरकारी कार्यालय से। तो इसका सही उत्तर है बी पुरानी परंपराओं से। यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती है? ए पति का, बी आधुनिकता का, सी अपने बच्चों का, डी मौज मस्ती का। तो वो अपने बच्चों का साथ देती है। यशोधर बाबू के बड़े लड़के को कितने रुपए मासिक की नौकरी मिलती है, यानी कितनी तनख्वाह मिलती है? ए 1800 रुपये, बी 1600 रुपये, सी 1500 रुपये, डी 1400 रुपये। तो उसको 1500 रुपये मिलते थे। यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था? ए स्नेहपूर्ण, बी ईर्ष्यापूर्ण, सी घृणापूर्ण, डी अलगाव भरा। तो वो अलगाव भरा उनका व्यवहार रहता था। किशनदास कैसे हृदय के व्यक्ति थे? ए कोमल, बी कठोर, सी सरल हृदय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सरल हृदय। यशोधर बाबू अपने परिवार को किसके संस्कारों में ढालना चाहते थे? ए श्री राम, बी जनार्दन जोशी, सी भूषण, डी किशनदास। तो वो चाहते थे कि वो किशनदास के संस्कार अपने अंदर ढालें, उन्हीं के जैसे वो व्यवहार करें। यशोधर बाबू कौन से पद पर नियुक्त थे? ए इंस्पेक्टर, बी सब इंस्पेक्टर, सी सफाई कर्मचारी, डी सेक्शन ऑफिसर। तो वो सेक्शन ऑफिसर थे। ऑफिस से छुट्टी होने पर यशोधर बाबू कहाँ जाते थे? ए इस्कॉन मंदिर, बी कमल मंदिर, सी बिड़ला मंदिर, डी गुरुद्वारा। तो वो बिड़ला मंदिर जाते थे। इसका सही उत्तर है सी बिड़ला मंदिर। यशोधर बाबू कैसी जिंदगी जीना चाहते थे? ए कठोर, बी विलासतापूर्ण, सी शाही, डी सरल और सादी। तो वो सरल और सादी जिंदगी जीना चाहते थे। दिल्ली आकर यशोधर बाबू किसकी छत्र छाया में रहने लगे? ए भूषण, बी जनार्दन जोशी, सी किशनदास, डी इनमें से कोई नहीं। तो वो किशनदास के पास रहते थे। यशोधर बाबू के क्वार्टर में कितने कमरे थे? ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। तो उनके क्वार्टर में 2 कमरे थे। यशोधर पंत बार बार किस शब्द का प्रयोग करते हैं? ए एक्सक्यूज मी, बी सॉरी, सी इट्स ओके, डी समहाउ इम्प्रॉपर। तो वो समहाउ इम्प्रॉपर का प्रयोग ज़्यादा करते थे। यशोधर के जीजा का क्या नाम था? ए राम जोशी, बी काम जोशी, सी श्याम जोशी, डी जनार्दन जोशी। तो उनके जीजा का नाम जनार्दन जोशी था। यशोधर का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहाँ चला गया? ए पाकिस्तान, बी जापान, सी कनाडा, डी अमेरिका। तो वो अमेरिका गया था। यशोधर बाबू की बेटी क्या पहनती थी? ए कुर्ता, बी पजामा, सी सूट, डी जीन्स। तो वो जीन्स पहनती थी, जो कि यशोधर बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं थी। यशोधर बाबू घर से ऑफिस कैसे जाते थे? ए बस से, बी कार से, सी पैदल, डी रथ से। तो वो पैदल ही ऑफिस जाते थे, जबकि उनका बेटा चाहता था कि वो स्कूटर से ऑफिस जाएं, लेकिन वो स्कूटर उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो पैदल ही जाना पसंद करते थे। इस कहानी की मूल संवेदना क्या है? ए पीढ़ी का अंतराल, बी प्रकृति का प्रकोप, सी प्रदूषण, डी बाढ़। तो ये पीढ़ी के अंतराल पर आधारित एक कहानी है। कहानी के अनुसार नई पीढ़ी कैसे महत्व देती है? ए समाज को, बी भौतिकता को, सी नैतिकता को, डी इनमें से कोई नहीं। तो नई पीढ़ी भौतिकता को ज़्यादा महत्व देती है। गिरीश कौन था? ए यशोधर का बेटा, बी यशोधर की पत्नी का चचेरा भाई, सी यशोधर का ससुर, डी यशोधर का बड़ा भाई। तो कौन था गिरीश? यशोधर की पत्नी का चचेरा भाई था। 43वां प्रश्न है, यशोधर बाबू की बेटी क्या करना चाहती है? ए IAS की तैयारी, बी पुलिस की नौकरी, सी डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना, डी इनमें से कोई नहीं।
तो वो डॉक्टर बनना चाहती थी और उसके लिए अमेरिका जाना चाहती थी। तो वो इसका उत्तर है डी सी, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना। 44वां प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया था, क्या गिफ्ट दिया था? ए घड़ी, बी पैंट, सी पैंट और कमीज, डी ऊनी ड्रेसिंग गाउन। तो उनको ऊनी ड्रेसिंग गाउन दिया गया था। 45वां प्रश्न है, यशोधर बाबू का परिवार किस संस्कृति में ढलने में सफल रहा? ए पश्चिमी, बी भारतीय, सी चीनी, डी जापानी। तो वो पश्चिमी संस्कृति में ढल गया था। तजिया का क्या अर्थ है? ए गुस्सा, बी व्यंग्यात्मक, सी भावनात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है व्यंग्यात्मक। सिल्वर वेडिंग पाठ किस विधा में रचित है? ए निबंध, बी नाटक, सी एकांकी, डी कहानी। तो इसका सही उत्तर है डी कहानी। यशोधर बाबू घर से ऑफिस कैसे जाते थे? ए बस से, बी कार से, सी पैदल, डी रथ से। तो इसका सही उत्तर है पैदल। यशोधर बाबू की किस से तकरार होती रहती थी, यानी किससे उनकी बहसबाजी होती रहती थी? ए भाई से, बी किसनदा से, सी पत्नी और बच्चों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो उनकी जो तकरार होती थी वो अपनी पत्नी और बच्चों से होती रहती थी। पार्टी में बाबू का व्यवहार कैसा था? ए मनमोहक, बी गुस्से वाला, सी उदास, डी विचित्र। तो उनका व्यवहार बड़ा ही विचित्र किस्म का था। किशनदा का पूरा नाम क्या था? ए कृष्ण पांडे, बी गोपीनंद, सी कृष्णानंद पांडे, डी कृष्णानंद पांडे। तो इसका सही उत्तर है डी कृष्णानंद पांडे। तो ये थे हमारे पाठ के MCQs। आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, और आपको लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर दिन ऐसे ही आपके लिए मैं वीडियो लाती रहूं, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।